तुम ऐसा कोई भी लड़का बता दो जो शादी कर लिया और नहीं कमा रहा हो। सब कमा रहा है नहीं Yes, sir. जी। रिक्शे चला रहा है, गुपचुपे बेच रहा है, चाटे बेच रहा है, जूते सिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए तुम लोग मन लगा पढ़ो बाबू, है ना। बबुआ सब मन लगा पढ़ो। बबुनी नहीं पढ़ेगी तो चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। चलो देखो, कल हम लोग क्या क्या देखे थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना। देखे थे कि नंबर दो तरह का होता है। नंबर दो तरह का, कौन कौन? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ठीक है। नंबर दो तरह का, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये शॉर्ट फॉर्म है ना। प्लस भी पॉजिटिव के लिए शॉर्ट फॉर्म है और माइनस भी नेगेटिव के लिए। थोड़ा इधर आओ बाबू, इधर आ जाओ, इसको बोल सब इधर आ जाओ, दिखिएगा थोड़ा सटो ना, उधर सटो ना। देखो, प्लस भी पॉजिटिव, माइनस भी नेगेटिव। पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, क्या धनात्मक। हाँ, जल्दी जल्दी बाबू, जगह दे दो बाबू, इसको एक चेयर देना पड़ेगा। वीडियो स्टॉप, वीडियो रोक दो, वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर दो। देखो, धनात्मक हो गया, धनात्मक संख्या, और एक दूसरा याद है हिंदी वाला, बोलो। हाँ, ऋणात्मक संख्या। सबको नहीं हिंदी जानना है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में, जो जिसका इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में पढ़ो, जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में पढ़ो। हाँ, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश ही लिखते हैं। इंग्लिश भी तुम लिखो, हिंदी भी लिखो, दोनों तुम लिख लो। उन लोग जो इंग्लिश मीडियम का खाली इंग्लिश लिख लेगा, तुम हिंदी मीडियम का तो तुम इंग्लिश भी लिखो, हिंदी भी लिखो, दोनों सीख जाएगी, ठीक है। लड़का ध्यान दे, यहाँ चुपचाप ध्यान दे, पूछेंगे अभी बस। देखो, तो नंबर दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक चीज़ और बताए थे कि जो हम लोग बचपन में 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं ना। यस सर। तो इसके पहले कौन सा साइन छिपा हुआ है? प्लस का। कौन साइन छिपा हुआ है? प्लस। अच्छा, ये भी बताए थे कि किसी भी नंबर का दो ही साइन हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। किसी भी नंबर का एक मतलब किसी भी नंबर का दो साइन में से एक ही साइन हो सकता है। साइन दो तरह का होता है नंबर का। नंबर का साइन कितने तरह का होता है? दो तरह का। हाँ, नंबर का साइन दो तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस। इसके अलावा नंबर का साइन कोई दूसरा नहीं हो होता सकता है। डिवीजन साइन है, लेकिन ये ऑपरेशन का साइन है। किसका है? ऑपरेशन है। ये इनटू साइन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का है। ये डिवीजन का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन। लेकिन नंबर का जब साइन बोलेंगे तो नंबर का साइन दो ही होता है, या तो प्लस या तो माइनस, बस दो ही। या तो प्लस या तो माइनस। या तो नंबर का साइन प्लस होगा, नहीं तो माइनस। लेकिन मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका साइन ना तो प्लस होता है ना तो माइनस। मतलब चाहेगा तो कुछ भी लगा सकता है, साइन प्लस भी लगा सकता है और माइनस भी। वो कौन है? जीरो। जीरो है। कौन है? जीरो। इसका साइन जरूरत के हिसाब से लग जाता है, प्लस या माइनस। मतलब कि इसका साइन फिक्स नहीं है कि प्लस ही रहेगा या माइनस रहेगा, साइन फिक्स। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो बताए थे ना सब चीज। यस सर। उसके बाद बताए थे कि जीरो का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। उसके बाद बताए थे किसी भी नंबर का जो साइन होता है नंबर के लेफ्ट साइड लगा होता है। किसी भी नंबर का साइन नंबर का लेफ्ट साइड लगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? यस जैसे सर। मान लो ये नंबर है 4, तो साइन अगर लगाना रहेगा, मान लो हमको दिखाना रहेगा कि इस 4 का साइन माइनस है, क्या है? माइनस। तो हम नंबर के राइट साइड में प्लस लगाएंगे कि नंबर के लेफ्ट साइड में लगाएंगे? लेफ्ट साइड। सॉरी, माइनस है, दिखाना है माइनस है, तो नंबर के राइट साइड में माइनस लगाएंगे कि नंबर का लेफ्ट साइड में माइनस लगाएंगे? लेफ्ट साइड। नंबर का लेफ्ट साइड। तो ये हो गया -4 और ये हो गया 4 माइनस, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। -4 एक नंबर है, -4 एक नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो नंबर के लेफ्ट साइड में लगा होता है। अच्छा, अगर कोई नंबर लिख दिया और उसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, कोई नंबर लिख दिया, जैसे मान लो हम लिख दिए 8, अब तुमको साइन नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अगर लेफ्ट साइड में तुमको कुछ भी साइन नहीं दिखेगा, नंबर के लेफ्ट साइड में कुछ भी साइन नहीं दिखेगा, इसका मतलब समझ आना कि प्लस का साइन छुपा हुआ है। जरूरत पड़ने पर तुम प्लस का साइन लगा सकता है और जरूरत नहीं रहने पर प्लस का साइन छुपा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लस के साथ ही होता है। किसके साथ होता है? प्लस के साथ। माइनस का साइन जरूरत रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। माइनस का साइन जो है तुम्हारा, वो जरूरत रहे या ना रहे वो लगाना ही पड़ता है, अगर जरूरत मतलब दिखाना है तो,
मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ भी लगाना पड़ता है, नहीं जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ भी वहाँ भी लगाना पड़ता है। जैसे मान लो हमको दिखाना, अब जैसे मान लीजिए -7, अब -7 इधर कुछ नहीं है, नो सर, इधर कुछ नहीं ना इधर, लेकिन फिर भी माइनस लगेगा, माइनस लगेगा लगेगा। ठीक है, तो मतलब माइनस का साइन जो है वो कभी छिपता नहीं है। जैसे अगर हम लिख दिए -7 और हम तुमको लग रहा होगा कि सर माइनस का साइन छिपा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल ये -7 है और ये 7 है ना। ये 7 अलग होता है, -7 अलग होता है, पता है ना। ये 7 जीरो के राइट साइड में आता है और ये वाला -7 जीरो के लेफ्ट साइड में आता है, पता है कि नहीं। ये नंबर लाइन बताया था ना कल। तो प्लस का साइन छिपा भी सकता है, अगर ज़रूरत नहीं है तब, ज़रूरत नहीं है तो प्लस का साइन छिपा सकता है, बात समझ में आया? लेकिन माइनस के साइन के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमको लिखना है 8, तो 8 ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी 8 ही है, ये भी, दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज़, दोनों इसको पढ़ेंगे +8 और इसको सिर्फ पढ़ेंगे 8, लेकिन बोलेगा कि दोनों में से सब अच्छा कौन है, ये वाला अच्छा 8। समझ में आया कि नहीं? यस सर, कैसे, मतलब समझो। जैसे मान लो कोई किसी को 2 केजी चावल चाहिए, 2 केजी, किसी को 2 केजी चावल चाहिए, यस सर, तो मान लो 2 लड़का है, मान लो राम है, वो गया दुकान और बोला डायरेक्ट 2 केजी चावल दीजिए। और एक रहीम है, वो गया दुकान और बोला कि 8/4 केजी चावल चाहिए। तो दोनों का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का जो क्वांटिटी होगा चावल का सेम होगा। जब इसको तुम सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 2 केजी, 2 केजी ही आएगा, नहीं आएगा जी। यस सर, काटने सिखाएंगे हम, डिवाइड करने सिखाएंगे, बस इतना याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। अभी इतना याद रखो कि एक ही नंबर से और वो एक ही नंबर से ऊपर और नीचे एक साथ काटा जाता है। काटा जाता है मतलब डिवाइड किया जाता है। यस सर, जब बोलेंगे काटा जाता है तो तब तक तुम लोग समझना कि डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जनरली सब काटा जाता है, बोलता है कि काट रहे हैं, 8 को काट रहा है, ऐसे बोलता है। लेकिन डिवाइड वहाँ होता है, डिवाइड वहाँ क्या होता है? डिवाइड, तो लेकिन बस इतना याद रखना कि ऊपर और नीचे एक ही संख्या से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर कर दिया 2 से डिवाइड, नीचे कर दिया 4 से डिवाइड, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जब भी डिवाइड करो ऊपर और नीचे से। अब पेयर में कटता है, कैसे? पेयर में कटता है। पेयर मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा। यस सर, एक पेयर में कितना चीज़ होता है? एक पेयर में कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट एक पेयर में। इसको हिंदी में बोलेंगे एक जोड़ा में 2 इकाई होता है, 2 इकाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे हम लोग जूता भी पैर में पहनते हैं, चप्पल भी पैर में पहनते हैं। क्या जी? हम लोग का हाथ पैर में है, पैर में नहीं है जी, जोड़ा नहीं है हाथ का, है कि नहीं? पैर भी जोड़ा में है, कान भी जोड़ा में, कान भी जोड़ा में है, आँख भी जोड़ा में है कि नहीं? तो पैर का मतलब एक पैर में 2 यूनिट, कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो हमेशा जब भी तुमको काटना है तो पैर बनाओ। क्या बनाओ? ऐसा नहीं कि एक को काट दिया, को छोड़ दिया, कि एक कट रहा था काट दिया और उसके बाद दूसरा कोई नहीं काटा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तुम डिवाइड करेगा तो किसी को डिवाइड करेगा, किसी नंबर से डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ भी एक नंबर रहेगा, यहाँ भी एक नंबर रहेगा ना जी। ये पेयर नहीं हुआ जी, दो नंबर हुआ ना जी। तो 2 नंबर हो गया, तो 2 नंबर मतलब एक पेयर, कितना? एक पेयर नंबर। कितना पेयर नंबर? 2 नंबर है मेरे पास, तो उसको बोल सकते हैं कि 1 पेयर नंबर है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जब भी कटेगा तो पेयर में कटेगा। कैसे कटेगा? पेयर में मतलब जोड़ा में कटेगा। ऐसा नहीं कि एक काट ली, मान लो इसको काट ली 2 से काट लिए, 2 से 2 बार में ऐसे छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटेगा तो दोनों कटेगा और एक ही संख्या से कटेगा, एक ही मतलब अगर नीचे तुम 2 से काटो तो ऊपर भी 2 से काटो, मतलब 2 से काटने का मतलब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड, तो 2 से काटो, जब 2 से काटेगा 4 को तो 2 बार में कटेगा यस सर, और 2 बार में डिवाइड होगा। 2 से काटेगा मतलब 2 से काटने का मतलब क्या हुआ? 2 से डिवाइड करना, 2 से काटना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 से डिवाइड करना। समझ में आ कि नहीं आया? यस सर, लेकिन हम बोलेंगे काटना। क्या बोलेंगे? हम काटना बोलेंगे। और जब हम काटना बोलेंगे तब तुम समझना डिवाइड करना, ठीक है? Yes, कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस 4 को काटे 2 से, किससे काटे? 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा? 4 बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 8 आएगा 4 बार। हाँ, 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा? 2 बार 2 आएगा। तो काट के जितना बार में आया उतना लिख देना है, जितना बार में आया उतना लिख देना है। फिर 8 को काटेंगे, जब नीचे 2 से काटे तो ऊपर भी, तुमको लगा होगा कि सर 8 तो 4 से भी कट सकता है, 8 तो 8 से भी कट सकता है। हाँ, कट सकता है, लेकिन तुम नीचे किससे काटा है 4 को? 2 से। इसलिए मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है कि ऊपर भी 2 से ही काटना होगा। अगर नीचे हम लोग 4 से काटते तो ऊपर भी 4 से काटते, नीचे अगर 8 से काटते तो ऊपर भी 8 से ही काटते हैं। मतलब जब काटेंगे ऊपर नीचे तब एक ही संख्या से ही काटेंगे।
ऐसा नहीं कि इसको 4 से काट लिए, इसको 2 से काट लिए, गलत हो जाएगा। ऐसे इसको 8 से काट लिए, इसको 2 से काट लिए, गलत हो जाएगा। एक ही संख्या से ऊपर भी और एक वही संख्या से नीचे काटना है, मतलब ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटना है। समझा कि नहीं आया? यस यस सर। सर। हाँ, तो देखो 2 से काटे 2 बार में कटे ना जी, फिर 2 से काटे 4 बार में, फिर पेड़ बन रहा है यहाँ 2। और ये देखो ये 2 नीचे लिखा हुआ है ना, ये 2 एक्चुअली 4 की जगह पर ही लिखे हैं। ये जो 2 है किसकी जगह पर लिखा हुआ है? 4 की जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन हम अगर तुम भी सोचो, अगर यहाँ 2 लिख देते तो खिचड़ी नहीं हो जाता, खराब नहीं दिखता वहाँ? बताओ, कुछ समझ में आता है? नो सर। तो इसलिए 4 के ही जगह पर ये 2 है, लेकिन बस थोड़ा सा नीचे लिख दिए हैं, थोड़ा सा। लेकिन ये एक्चुअली है कहाँ पर? 4 की जगह पर। किस जगह पर है? 4 की जगह। और ये 4 किस जगह पर है? 8 की जगह। 8 की जगह पर। ये 2 4 की जगह पर है, ये 4 8 की जगह पर। अब देखो फिर पेयर बनेगा, 4 और 2 का पेयर बनेगा ना जी। ये 2 से कटेगा कितना बार में? ये 2 से 2 बार में। तो आगे 2/1 2/। तुम लोग थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। हिंदी में तुम लोग ने बताया, तुम बताओ हिंदी से क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, मान लो फ्रैक्शन लिख दिए 5/8, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? 5 क्लास में पढ़ी होगी ना, बैठे बैठे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्लास में इंग्लिश मीडियम पढ़ी है? हाँ, अंश बोलते हैं कि हर? हिंदी पढ़ी है? हाँ हाँ, नहीं, हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसको अंश बोलेंगे, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। अब याद कैसे रखना है अंश और हर को, वो भी मेरे पास तरीका है। कैसे? देखो, अंश मतलब होता क्या है? हिस्सा। क्या होता है? ये मेरा ही हिस्सा है। जैसे हम अपने पापा का हिस्सा है, ये अपने पापा का हिस्सा होगी, मम्मी का हिस्सा होगी ना जी, क्योंकि मम्मी ने इसको जन्म दी है, ये मम्मी का हिस्सा होगी, मम्मी का हिस्सा हो गई, मम्मी का अंश हो गई, मम्मी का अंश हो गई। तो होता क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो 5/8 में ये टोटल पार्ट होता है, टोटल पार्ट होता है, कुल भाग, ये टोटल पार्ट होता है। और ये होता है जितना हमको चाहिए, मतलब अगर 8 आम में 5 आम सड़ा हुआ है, तो इस सड़ा हुआ का फ्रैक्शन नहीं हुआ? हुआ सर। वो निकाल रहा आवाज, दौड़ा देंगे दूर आना भी शिवपुरी का, बस हालत रद्दी हो जाएगा। देखा कहीं का वो सब समझ में आता है यहाँ से, चंदू समझे हम लोग का? चुपचाप बैठ के पढ़ो, तो भागा देंगे बाहर हम। तो टोटल 8 आम है, टोटल कितना आम है? 8 आम है। और 8 आम में मान लो 5 आम सड़ा है, 5 आम सड़ा है। तो अगर मान लो कोई बोल देगा कि फ्रैक्शन लिखो सड़ा हुआ आम का, तो टोटल पार्ट नीचे, तो टोटल 8 आम था और सड़ा हुआ कितना है? तो 5 ऊपर, तो ये सड़ा हुआ फ्रैक्शन लिखा गया, सड़ा हुआ। तो ये जो 5 आम है किसका हिस्सा है? 8 का ही ना हिस्सा है, मतलब 8 का ही ना अंश है। तो अंश वाला चीज़ ऊपर, अंश वाला चीज़ और हर वाला चीज़। तो अंश अगर ये मान लो याद हो गया कि अंश ऊपर लिखाएगा, तो बचा क्या? अरे अंश तो लिखा गया ऊपर, तो बच्चा क्या? हर। तो हर नीचे कर देना है। तो हिंदी में ज़्यादा जरूरी नहीं, तुम लोगों को सीखना, बस जो इस हिंदी मीडियम वाला है इसलिए उसको बता दे रहे हैं। तो आंसर समझ में आ गया? आंसर तुम लोग को नहीं समझना, तुम लोग समझना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर और तो नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाला बोलते हैं न्यूमरेटर। बात समझ में आ गई नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। तो तुम लोग थोड़ा सा पढ़ा होगा फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन में अगर नीचे के ऊपर नहीं बोलो, मैथ पढ़ रहा था, मैथ के हिसाब से बोलेंगे। पढ़ा होगा फ्रैक्शन में कि अगर डिनोमिनेटर 1 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं होता है, बताते क्यों नहीं। तो तुम लोग देखो, तुम लोग ये भी पढ़ा होगा कि जैसे मान लो 2/1 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डिवीजर, ये क्या हो गया? और ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड। ये क्या हो गया? डिविडेंड पता है ना जी? नहीं पता तो बता देते। जैसे मान लो ये 2 है, 8 है, मान लो 9 है, तो 2 4 जाए 8, तो ये क्या हो गया? डिवीजर। बोल भी नहीं करता है। ये क्या हो गया? 9 डिविडेंड हो गया। 9 क्या हो गया? डिविडेंड, है ना। और ये क्या हो गया? क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन। और जो 1 बचा हुआ रिमाइंडर हो गया। हाँ, हिंदी में रिमाइंडर, हिंदी में बोलेंगे इसको शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। और इसको क्वेश्चन को बोलेंगे, पता है कोई बताएगा? क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? कोई नहीं, किसी को नहीं पता। भागफल। क्या बोलेंगे? और डिवीजन क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? और डिविडेंड को क्या बोलेंगे?
भाज्य, क्या बोलेंगे? भाज्य। ये हिंदी लिख दी, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं उतारना है, अभी कुछ नहीं होता। तुम लोग करना क्या है, जाके यूट्यूब पर सर्च करना है। यूट्यूब चलाता होगा थोड़ा बहुत, है ना, मोबाइल वाला यूज करता होगा, तो यूट्यूब पर सर्च करना है। ऐसे ही सर्च करना है, मैथ्स, थोड़ा गैप देके, स्पेस देके, वाला, है ना, वाल, ये मत कर देना सर्च, ये वाला। वल्ला मत कर देना, वल्ला नहीं करना, है ना, ये नहीं सर्च करना, WALA बस, वाला, मैथ वाला और ट्यूशन। जैसे ही सर्च करोगे मेरा चैनल आएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे, मन करेगा सब्सक्राइब करना, लेकिन कुछ करना या नहीं करना, वीडियो जरूर देख लेना, जाके नोट्स बना लेना घर पर जाके नोट्स बना लेंगे। इसलिए हम कर दिए हैं कि यहाँ पर कुछ लिखने वाला झंझट खत्म, लिखने वाला पढ़ने का झंझट झंझट। कल यहाँ पढ़ो, सुनो, घर पर जाके मोबाइल से फिर नोट्स बना लो, ठीक है ना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ तो पढ़ ही रहा है, जब तुम फिर से दोबारा घर में पढ़ेगा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा, और वहाँ पर देखो कि हमको क्या नहीं समझ में आया, तो अभी जल्दी जल्दी में समझ में आ जा रहा होगा कि हाँ ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ऐसा लगता होगा। लेकिन तुम जब घर पर दोबारा रिप्ले करके देखेगा ना, तो लगेगा कि अरे यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ नहीं समझ में आया, तो उससे क्या होगा कि फिर आकर हमसे पूछेगा। और ये तुम फिर 10 दिन बाद देखो, 20 दिन बाद देखो, तुमको लग रहा है कि अरे हम भूल गए कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवीजन किसको कहते हैं, तो चलो फिर से देख लेते वीडियो, फिर से देख लेगा। लेकिन हम यहाँ दोबारा नहीं पाएंगे जी, इसलिए रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है। मैम को बोलो गुड इवनिंग, सब भूल गई है, बोलो मैम को गुड इवनिंग, ठीक है। समझ में कि नहीं है? जगह नहीं है, नहीं जगह, मौली इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, बाबू इधर सो जाओ, चेयर दे दो उसको, चेयर ले लो। मैम से नाम लिखवा लो रजिस्टर में, चलो देखो इधर, देखो इधर जी। सर एकदम। हाँ, तो वही बता रहे थे कि अगर देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा बहुत कम होता है कि जो पढ़ाया वही मिल रहा है दोबारा हमको, मतलब यूट्यूब पर ऐसा बहुत कम होता है, यस सर। ठीक है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है, तो लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम्हारा मतलब समझो कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है। तो जो यहाँ तुम पढ़ रहे हो एकदम डिट्टो, मतलब एकदम सेम कॉपी वही तुमको देखने के लिए मिलेगा बाद में यस सर। यूट्यूब पर, है ना। Yes, sir. उससे रिवीजन हो जाएगा, क्या रिवीजन करो घर पर बैठ के, जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उतना उसको फ़ायदा होगा। नोट्स बना के लाएगा, जैसे इन लोग नोट्स बनाया था, है ना, 25 वीडियो पहले डाला हुआ है, 25 वीडियो पहले से डाला हुआ है, ठीक है ना। तो उसको 25 वीडियो पहले आज नोट्स बनाना, आज जो होगा ना, आज अभी जो है ना क्लास में, आज से ना सर। हाँ आज से नोट्स बनाना, अभी जो क्लास में हो रहा है पहले उसका नोट बनाना, फिर जब समय बचेगा तो S1 मतलब S1 ऊपर लिखा होगा, S1 S2 S3 वीडियो में लिखा होगा, तो सीरियल वाइज चलते जाना, बहुत सारा चीज़ उसमें सीख जाएगा मैथ में, छोटा छोटा चीज़। हम लोग अभी है, जब से एग्जाम खत्म हुआ तभी से हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अभी बहुत कोई हम व्यू देखते हैं जाके, हम अपना कि व्यू अभी मतलब बढ़ रहा है, तो हमको लगता है कि हाँ चलो कोई देख रहा है, एक्टिव है, अच्छा लगता है कि तुम लोग मेहनत करता है, मतलब कोई भी बच्चा मेहनत करता है, लेकिन कोई भी बच्चा एकदम सुस्त है, उसको सोचता है कि जैसे चल रहा चलने दो ज़िंदगी। तो अभी तो बहुत मज़ा लगेगा, लेकिन जब तुम बड़ा हो जाएगा ना और पैसा नहीं कमाएगा ना ज़्यादा, और हाँ घर में खर्चा बढ़ेगा ना, मम्मी बोलेगी कि हमको चावल ला के दो, दाल ला के दो, बीवी बोलेगी कि साड़ी चाहिए, और लड़की लोग है तो फिर लड़की लोग को दिक्कत ज़्यादा नहीं है, नहीं भी कमाएगा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा क्या है कि पता है, पति जो है ना प्रेशर बना देगा, नहीं कमाएगा तो डांटेगा, थुरेगा पकड़ के, इन लोग कर ही कर सकती है, इन लोग तो कमाने भी है, कहाँ भाग के जाएगी, तो मजबूरी में रहना ही पड़ेगा पति के पास, सर जी। है ना। लेकिन लड़का लोग को तो कमाना मस्ट है, वो तो ज़रूरी है उसको कमाना, नहीं जी, नहीं कमाएगा तो कहाँ से खिलाएगा। तो लड़की कमाए ना कमाए चलेगा, लेकिन लड़का को कमाना ज़रूरी एकदम है। तुम ऐसा कोई भी लड़का बता दो जो शादी कर लिया और नहीं कमा रहा हो, सब कमा रहा है नहीं Yes, sir. जी, रिक्शे चला रहा है, गुपचुपे बेच रहा है, चाटे बेच रहा है, जूते सिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए तुम लोग मन लगा करो बाबू लोग, है ना, बबुआ सब मन लगा करो, बबुनी नहीं पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अब मन लगा नहीं पड़ेगी ना तुम लोग भी, तो पतिया छुरेगा पकड़ के, हाँ जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा जी, बता दो। एकदम सर। हाँ, इसलिए तुम लोग को भी अभी हम बता दे रहे हैं, कैसे नहीं दिखेगा, इधर घसो दे ना बाबू, थोड़ा घसो नहीं इधर, तुमको बोल रहे हैं, हाँ और घसो, हाँ चलो ठीक है, अब दिखेगा, चलो थोड़ा इधर उधर, थोड़ा और दूर आ जगह है, हाँ ठीक है, चलो देखो
देखो इधर, तो ये तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे 8/9 है, 8 बाई, तो ये तुम्हारा देखो इसमें अगर देखो तुम इसको किस तरह से देखता है वो डिपेंड करता है, तुम इसको किस तरह से देखता है। जैसे हम बोल दिए 8/9, अगर इसको फ्रैक्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो ये हो गया नोमरेटर, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। अगर मान लो डिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, किसके हिसाब से, भाग के हिसाब से देख रहे हैं, डिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड, ये क्या हो गया डिविडेंड, और ये तुम्हारा हो गया डिवीजन, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, और 8/9 और पार्ट्स के हिसाब से देख रहे हैं, पार्ट्स के, तो ये हो गया टोटल पार्ट्स, ये क्या हो गया टोटल पार्ट, जितना पार्ट है वो हो गया नीचे, और ऊपर हो गया रिक्वायर्ड पार्ट। रिक्वायर्ड मतलब जरूरी पार्ट। हाँ जरूरी, जितना जरूरी है, रिक्वायर मतलब जरूरी होता है, रिक्वायर मतलब ऐसे नहीं बोलते, नहीं सुना बोलते हुए, सुना होगा कभी, तुमको कितना रिक्वायरमेंट है, ऐसे सुना होगा कभी कभी, तुमको कितना का रिक्वायरमेंट है, तुमको कितना बेंच का रिक्वायरमेंट है, हो गया तो स्टॉप कर दो। हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फायदा उठा रहे हैं, उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।